हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दिस इज सिनेमा। दोस्तों, आज मैं वापस आ गया हूँ एक और मूवी लेके, जो कि है एक्सट्रैक्शन का सीज़न 2। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एक्शन से भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसे देखने में। लेकिन इस मूवी को देखने से पहले जो मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमारा टाइलर मिल जाता है, जो सीज़न 1 में जहाँ पे इस मूवी का एंड हुआ था। सीज़न 1 में उसे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, वो उसे बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी। तो इस सीज़न 2 में वहीं से स्टार्ट किया गया है इस मूवी को। तो हम देखते हैं कि हमारा जो टाइलर रहता है वो ब्रिज से नीचे की तरफ गिर जाता है पानी में, और वो पानी में बहते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे कुछ फोर्सेस आती हैं और उसे उठा के ले आती हैं। फिर उसका वो चेकअप करती हैं कि उसकी कंडीशन इस समय कैसी है, क्योंकि वो बहुत दिन से वहाँ पड़ा रहता है। लेकिन उसकी आंखें जो रहती हैं वो नहीं खुल रही होती हैं। हाँ, लेकिन उसकी सांसें ज़रूर चल रही होती हैं। तो उसे दुबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका जो ख्याल रखती है वो निक रहती है। निक उसका ख्याल रखती है। वो कोमा में रहता है एक तरह से, उसको होश नहीं आया होता है। वो खूब देख रहा होता है अपने बच्चे को, जिसे कैंसर के कारण जो मर चुका होता है। वो अपने बच्चे को याद कर रहा होता है उसी नींद में, उसका होश अभी आया नहीं रहता है। फिर हम देखते हैं कि वो ठीक हो जाता है। निक और उसका भाई दोनों उसे लेके जा रहे होते हैं व्हील चेयर पे। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो निक का भाई रहता है उससे बोलता है कि दोस्त, तुम तो बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हो, तुम कब तक ठीक होगे। तो जो हमारा टाइलर रहता है बोलता है जल्दी ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो निक और उसका जो भाई रहता है वो उसे एक नया घर देते हैं, जो कि उसके घर से अलग रहता है। उसे एक नए लोकेशन पे घर देते हैं, और वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ों से ढका रहता है, पूरा बर्फ़ वाला एरिया रहता है। फिर हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं डेविड से, जो कि एक गैंगस्टर रहता है, जो कि अपने फैमिली को लेके जेल में रह रहा होता है ताकि वो बच सके और महफूज रह सके जॉर्जिया में। हम देखते हैं कि उसकी पत्नी होती है, वो बोल रही होती है कि यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा सैंड्रो भी अपने पापा की तरह गैंगस्टर बने। लेकिन इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डेविड, और उसे मार देता है। तब वो रोने लगती है। सैंड्रो वहीं बगल में बैठ के सब कुछ लेट के सब कुछ सुन रहा होता है। उसकी माँ रो रही होती है, वो उसे वहाँ से ले जाना चाहती है। तभी हम देखते हैं हमारा टाइलर जो रहता है वो बाहर से आ रहा होता है कहीं से। तो वो देखता है अपने घर में एक ब्लैक सूट कलर का पहना हुआ एक आदमी को, जो कि उससे एक डील करने के लिए आया होता है। और वो डील और कोई नहीं बल्कि टाइलर की पत्नी ने फिक्स की होती है। इसमें जो टाइलर की जो पत्नी रहती है वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए ये मिशन तैयार करवाती है। और वो उसकी बहन और कोई नहीं, डेविड की पत्नी रहती है, जिसे हमने कुछ देर पहले ही देखा था अभी। वो ब्लैक मैन जो रहता है वो बताता है उसे डेविड और ज़रैब के बारे में, जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और वही कंडीशन उन्हें आगे चल के गैंगस्टर बना देता है। उन्होंने बचपन से ही ड्रग्स डीलिंग, किडनैपिंग, मर्डर्स, इन सब को करना शुरू कर दिया था, और वो आज आर्मेनिया में एक जाने माने गैंगस्टर्स माने जाते हैं, जो कि सरकार को भी गवर्न करते हैं, बल्कि पूरा सरकार उनके मुट्ठी में मानो। वो ये सब कुछ डिटेल्स टाइलर को बताता है, जो ब्लैक मैन रहता है, और उसे डील करता है कि बोलता है कि अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं जानता, ना हम तुम्हें जानेंगे, और अगर तुम नहीं मिले और तुम नहीं पकड़े गए तो दोस्तों हम मिलकर एक पार्टी करेंगे। तो ऐसा वो उसे ब्लैक सूट वाला बोल देता है। तो हमारा जो टाइलर रहता है वो मन बना लेता है, उस मिशन के लिए रेडी हो जाता है। तो वो निक को फ़ोन करता है, बता लेता है तुम बोलती थी ना कि मुझे अपने जीने का ज़रिया ढूंढना चाहिए, तो लो मैंने अपने जीने का ज़रिया ढूंढ लिया है। मुझे एक मिशन मिल गया है। उसके लिए जो टाइलर रहता है अपने आप को रिकवर करने लगता है। वो पुशअप्स, डंबल्स, लिफ्टिंग सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने आप को बेसिकली पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेता है उस मिशन के लिए। और फिर क्या, वो मिशन पे निकल पड़ता है अपनी टीम के साथ। वहाँ पे उसने एक आदमी को फिक्स कर लिया होता है जो उसके लिए काम करता है। वो उस जेल तक जाने का एक पूरा मार्क एरिया तैयार कर देता है। वो एरो बना बना के उस जेल तक का रास्ता बना देता है, ताकि टाइलर जो है उसे फॉलो करके तुरंत उस जेल तक पहुंच जाए, जहाँ पे उसकी बीवी की बहन, जहाँ पे वो अपने परिवार को लेके कैद है, मतलब किटो और सैंड्रो और उसकी जो बेटी रहती है। तो टाइलर रहता है उस एरो को फॉलो कर करके उस जेल तक पहुंच जाता है, किटोस की फैमिली के पास। अब वो बोलता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, और वो सब रेडी भी हो जाते हैं। लेकिन तभी एक खिलौना गिर जाता है उसकी बेटी का, जिससे कि जो वहाँ पे फोर्सेस रहते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ से ये लोग जेल से फ़रार हो चुके हैं। तभी वहाँ पे एक जेलर रहता है, वो देख भी लेता है और वो हल्ला करना शुरू कर देता है। तभी सब के सब बाहर निकल आते हैं, और अब यहाँ पे हमें बहुत ख़तरनाक फ़ाइट देखने को मिल जाती है। अब वो सब टाइलर को मारना शुरू कर देते हैं, और टाइलर
अकेले ही वहाँ पे कई तादाद के लोगों से लड़ता है। वहाँ पे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा रहती है और टाइलर सिर्फ अकेला। लेकिन टाइलर उन सब का बहुत ज़्यादा हिम्मत से सामना करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा शूट करता है और उन सबको रास्ते से हटा देता है और फिर वो भागता है आगे की तरफ। वहीं भागता है जहाँ पे निक उसका इंतज़ार कर रही होती है ऊपर की तरफ। वो बोलती है कि तुम सब यहीं से आ जाना, लेकिन वो उसके बेटे को और उसकी बेटी को तो चढ़ा देता है, लेकिन किटो और टाइलर वहीं फंस जाते हैं। तब तक डेविड आके उन्हें देख लेता है और फिर डेविड और टाइलर के बीच में बहुत ही ख़तरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी जो किटो रहती है डेविड की पत्नी, वो अपना फ्रस्ट्रेशन आखिरकार डेविड के ऊपर निकाल देती है। उसे फावड़े से मार के उसका सर फोड़ देती है, ऑन द स्पॉट उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि जो सैंड्रो और उसकी बेटी थी उसको निक लेके बाहर की तरफ कार में बैठा देती है उन्हें सेफ करने के लिए, और वहाँ से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब डेविड के आने की वजह से वहाँ की गैंग भी आ जाती है उसकी तरफ, इसीलिए वो ऊपर की तरफ अब नहीं जा पाते हैं। तो टाइलर और किटो दूसरा रास्ता पकड़ते हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे गैंगस्टर्स रहते हैं। टाइलर के हाथ पे आग लग जाता है, लेकिन जो टाइलर रहता है वो बिल्कुल भी डरता नहीं है, वो मारना शुरू कर देता है। फिर वो लेके उन लोग को बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब वो सब भाग रहे होते हैं, लेकिन पीछे डेविड और ज़ोरैब की आर्मी उन लोगों का पीछा कर रही होती है। इतने में ही किटो की बेटी को बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। तो वो उसे एक ट्रेन में ले जाके उसे फर्स्ट एड किट से उसका इलाज करता है, और फिर वो बुगी के बाहर निकल के पीछे उसे पता चल जाता है कि हम सेफ़ तो नहीं हैं यहाँ पे, हमारे ऊपर बहुत सारे हमले होंगे। तो पीछे से वो हेलीकॉप्टर उस पर शूट कर रहे होते हैं, तो वो बाहर निकल के उन पर शूट करता है। उसके बाद से हम देखते हैं दोस्तों कि जो हेलीकॉप्टर रहता है वो कुछ गैंगस्टर्स को उस ट्रेन पे भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर्स बम लगा लगा के ट्रेन के अंदर भी घुस जाते हैं आने का रास्ता बना के। उसके बाद से वो निक और टाइलर से बहुत ही ख़तरनाक तरीके से लड़ते हैं। निक और टाइलर और निक का भाई, ये तीनों उन पूरे गैंगस्टर्स से लड़के किटो की फैमिली को सेव करते हैं। उसके बाद से हम ज़ोरैब को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अनसेटिस्फाइड फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंडर में जो जिसके साथ वो खेल के बड़ा हुआ था, जिसके साथ वो ये पूरी की पूरी आर्मी तैयार किया था, उसका भाई अब नहीं था। उसके अंडर में टाइलर ने आके उसके भाई को मार दिया। इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। और हम देखते हैं कि सैंड्रो जो रहता है वो भी अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा बुरा रिएक्ट करता है, बोलता है कि आपने मेरे पापा और डेविड को मरवा दिया है। और टाइलर से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, वो उससे ढंग से बात नहीं कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब एरोप्लेन में बैठ के वहाँ से फ़रार हो रहे होते हैं। तभी जो निक का भाई वो सैंड्रो से पूछता है कि तुम्हें कुछ खाने को चाहिए, तो ऐसा पूछ के फिर वो उसके लिए खाना लाने को चल जाता है। उतने में हम देखते हैं कि जो निक रहती है वो पूछती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इसकी बहन के पति हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है इसकी बहन से। वो जो टाइलर रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था। तब तक हम देखते हैं कि जो सैंड्रो रहता है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी कर देता है। वो ज़ोरैब को फ़ोन करके बता देता है, उसे अपना लोकेशन बता देता है कि वो सब कहाँ पे छुपे हैं, इस समय कहाँ पे हैं। इससे ज़ोरैब को अब आर्मी अपनी तैयार करने का मौका मिल जाता है और उसे लोकेशन पता चल जाता है। तो वो जाता है अपनी आर्मी को तैयार करता है और बोलता है कि भगवान ने हमें इन्हें मारने के लिए भेजा है। फिर वो उन्हें तैयार कर लेता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि टाइलर उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, ना कि अपने पापा का, क्योंकि वो तुम्हें एक बेकार ज़िंदगी देने वाले थे, वो तुम्हें एक गैंगस्टर्स बनाने वाले थे। लेकिन तुम्हारी माँ जो है तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ अभी तक थी, वरना वो तो छोड़ के भाग गई होती तुम्हें। तब तक हम देखते हैं कि ज़ोरैब अपनी टीम को लेके आ चुका होता है वहाँ पे, क्योंकि सैंड्रो ने उसे फ़ोन कॉल पे बता दिया था। अब जो टाइलर रहता है वो समय ना बर्बाद करते हुए अपनी आर्मी को, अपनी टीम को पूरी तरीके से इन्फॉर्म कर देता है और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल देता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से उस बिल्डिंग पे अपने फोर्सेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जो ज़ोरैब की जो टीम रहती है। और यहाँ पे जो सैंड्रो रहता है वो मैसेज करके बोलता है कि हम किस फ्लोर पे हैं, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। तब तक उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि बेटा तुमने ये क्या किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है। तब तक हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में से बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर शूट करना शुरू कर देते हैं, वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तब तक टाइलर आके उन्हें नीचे की तरफ झुकने के लिए बोलता है और बचा लेता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि टाइलर और उसकी पूरी टीम उस फैमिली के साथ लिफ्ट में बैठ के नीचे की तरफ जाती है। उनका प्लान रहता है कि वो गैराज से होते हुए निकल जाएँ। फिर हम देखते हैं कि जो ज़ोरैब रहता है वो वापस फ़ोन करता है सैंड्रो को, और वो सैंड्रो को अब अपने झांसे में फंसाने लगता है। उतने में जो सैंड्रो रहता है वो कार से निकल जाता है टाइलर के, और अपनी फैमिली को छोड़ के वो ज़ोरैब की ओर भागता है, और वो ज़ोरैब को फाइनली देख लेता है। और जो निक का भाई रहता है उसका पीछा करता है, उसे रोकता है, लेकिन जो सैंड्रो रहता है वो नहीं मानता है। फाइनली वो ज़ोरैब के साथ जाके मिल जाता है और ज़ोरैब अपनी बातों में उसे फंसा के अपनी कार में बैठा लेता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो निक रहती है वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी लड़ना नहीं छोड़ती है।
वो लगातार फायरिंग करती है, वो लगातार गुंडों से लड़ती है। तो जो बेसिकली जो टाइलर की जो टीम थी वो लगातार उस फैमिली को डिफेंड कर रही होती है बिना अपनी जान का परवाह करे। हम देखते हैं कि जो सैंड्रो रहता है वो तब चला जाता है ज़ुरैब के पास, और अब बची रहती है किटो और उसकी बेटी, जिसका ये टीम हिफाजत कर रही होती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो ज़ुरैब रहता है उसकी टीम रहती है वो ऊपर फ्लोर पे चली जाती है वो ढूंढने के लिए कि ये तीनों के तीनों बाकी लोग कहाँ पे हैं। इतने हम देखते हैं कि जो निक और उसका जो भाई रहता है वो भी उन टीम मेंबर से, उन गैंगस्टर्स से लड़ने के लिए लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि अब उन्हें बचाना होता है फाइनली उस फैमिली को, और साथ में सैंड्रो को भी। उतने हम देखते हैं कि निक से एक बहुत ही ख़तरनाक गैंगस्टर्स की फ़ाइट हो जाती है और निक का भाई भी लड़ रहा होता है, टाइलर भी हमारा लड़ रहा होता है। ये सब के सब अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग प्लेस पे अपने टाइम पे लड़ रहे होते हैं उन गैंगस्टर्स से। तब तक हम देखते हैं कि निक का जो भाई रहता है उसकी एक लेडी से बहुत सारी खतरनाक फाइट हो जाती है, लगभग वो उसे मारने वाली रहती है, लेकिन निक का भाई उसे फाइनली मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गैंगस्टर निक को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है और वो एक स्लाइडिंग एरिया चली जाती है जो पूरा ग्लास का बना रहता है, और अब निक अपने होश में नहीं रहती है, और वो टाइलर जो रहता है उसे देख रहा होता है कि वो गिर रही है। इतने में वो कूद के उसे पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है फाइनली। तब तक हम देखते हैं वहाँ पे ज़ुरैब आ जाता है और वो बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब मेरे सामने कोई इस तरीके से मर रहा होता है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। इतने में वो उसके हाथ पे गोली मार देता है टाइलर के, जिससे टाइलर की पकड़ अब धीरे धीरे जो होती है वो ढीली होने लगती है। अब उसके साथ वो उसका खुद का भार था और साथ में निक का भार था। इतने में निक बहुत ज़्यादा चालाकी करती है और वो होश में आके ज़ुरैब को गोली मार देती है, जिसकी वजह से ज़ुरैब के नीचे का जो ग्लास रहता है वो टूट जाता है और ज़ुरैब को भी गोली लगती है और नीचे गिर जाता है, लेकिन वो भी पकड़ लेता है। इतने में जो टाइलर रहता है वो निक को आगे की तरफ फेंक देता है और एक फ्लोर में उसे गिरा देता है ताकि वो बच जाए। उसके बाद से हमें बहुत ही ख़तरनाक फ़ाइट देखने को मिल जाती है टाइलर और ज़ुरैब के बीच में, जिसमें ज़ुरैब जो रहता है वो लगातार ही टाइलर को बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसके नीचे का ग्लास टूट जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है और टाइलर को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। ज़ुरैब नौटंकी कर रहा होता है बेहोशी का। वो उसके जाने के बाद उठ खड़ा होता है ताकि वो उन पे वापस अटैक कर सके, और जैसे ही वो सब हेलीकॉप्टर में बैठने वाले होते हैं वो निक के भाई को उसके रीढ़ की हड्डी पे बहुत सारी गोली मार देता है, जिसकी वजह से अब हेलीकॉप्टर में बैठते ही निक का भाई जो रहता है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। टाइलर उसे बहुत ज़्यादा हौसला देता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेसिकली इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसका जीना मुश्किल हो गया होता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि ज़ुरैब और सैंड्रो को, जहाँ सैंड्रो ज़ुरैब से पूछ रहा होता है कि क्या आप मेरी फैमिली को मार देंगे, तो ज़ुरैब बोलता है कि तो तुम्हें कॉल करने से पहले सोचना चाहिए था। उसके बाद से हम देखते हैं कि टाइलर की बीवी अब आ जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए, और अपनी बहन से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम लोग कभी मिल पाएंगे। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो टाइलर की जो बीवी रहती है वो टाइलर से बात करने के लिए आती है और बोलती है कि तुम्हारा जो बच्चा था तुम्हें हीरो मानता था, वो सोचता था कि अपने वो पापा की तरह बनेगा। वो तुम्हें पता है टाइलर, वो तुम्हारा अंतिम सांसों तक इंतज़ार करता रहा जब वो मरने वाला था हॉस्पिटल में। टाइलर बोलता है कि मैं जानबूझ के नहीं आया था, मैंने झूठा बहाना बनाया था मिशन का, क्योंकि मुझे पता था मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं आया था। उसके बाद से हम देखते हैं कि ज़ुरैब का टाइलर को फ़ोन आता है और ज़ुरैब टाइलर से बोलता है कि इस मिशन को क्यों ना ख़त्म किया जाए। तो टाइलर बोलता है कि मुझे भी मिशन को छोड़ना मंजूर नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है मिशन को छोड़ के रहना, मैं भी चाहता हूँ कि यह मामला ख़त्म कर दिया जाए, तुम मुझे जहाँ मिलोगे वहाँ पर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो वो टाइलर से लोकेशन पूछता है, टाइलर उसे बोलता है कि मुझे तुम अपना लोकेशन बताओ। तो ज़ुरैब बताता है, फिर टाइलर निकलता है। तो इतने में निक आके उसे रोक देती है, बोलती है कि अकेले मत जाओ, हमें टीम की ज़रूरत है। लेकिन टाइलर ऐसा नहीं मानता है, टाइलर अकेले ही जाता है और वो अकेले ज़ुरैब की पूरी टीम पे भारी पड़ जाता है। वो उनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, कार्स को, उनके पूरे के पूरे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि जो ज़ुरैब रहता है वो सैंड्रो को लेकर भाग रहा होता है एक बिल्डिंग में, और जहाँ पे वो सैंड्रो के ऊपर एक बॉम्ब फिट कर दिया होता है ताकि वो कंट्रोल कर सके टाइलर को। बेसिकली वो सैंड्रो को भी मारना चाहता है, वो उसे सिखाता है कि तुम भगवान के लिए मर रहे हो। उसके बाद से हम देखते हैं कि वो सैंड्रो के हाथों से टाइलर को शूट कराना चाहता है, लेकिन वो सैंड्रो रहता है उसे बेसिकली याद आ जाता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो उसे नहीं मारता है। उसके बाद से वो सैंड्रो को पकड़ लेता है। तब तक वहाँ पे निक आ जाती है और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे शूट किया तो मैं सैंड्रो को मार दूंगा। इतने में जो सैंड्रो रहता है वो चालाकी से निकल जाता है उसकी पकड़ से, और वो निक को बहुत ज़्यादा शूट कर देता है ज़ुरैब। तब तक टाइलर और ज़ुरैब बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइटिंग शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। वो सब कील से मार रहे होते हैं, चाबी गुच्छे से मार रहे होते हैं, रॉड से मार रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं
कि जो सैंड्रो रहता है वो अपने ऊपर से उस बॉम्ब को डीअटैच कर देता है, निकाल देता है। और जो हमारा टाइलर रहता है वो ज़ुरैब को लगभग मार ही दिया होता है। ज़ुरैब बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरी आर्मी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो टाइलर रहता है दोस्तों, वो अब उसे ऑन द स्पॉट उसको हेडशॉट दे देता है, शूट कर देता है उसे, और यहाँ पे ज़ुरैब मर जाता है। उसके बाद से वहाँ पे फोर्सेज आ जाती हैं जो कि निक द्वारा बुलाई गई होती हैं। उसके बाद से हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है जेल का सीन, जहाँ पे निक का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, और निक जो टाइलर रहता है उसकी जो बीवी रहती है, उन दोनों के बीच में बातें चली होती हैं। जहाँ पे टाइलर बोलता है अपनी बीवी से कि मैंने 1 मिलियन कैश रखे हुए अपने रूम में जो मुझे इस मिशन के लिए मिले थे, वो लौटा रहा हूँ, वो तुम अपनी बहन को दे देना, उसके परिवार को दे देना। उसके बाद से दोस्तों हम देखते हैं कि टाइलर ऐसा बोलते ही वहाँ से निकल जाता है, और उसे वहीं ब्लैक सूट वाला आदमी बाहर खड़ा हुआ मिलता है। उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक और मिशन है दोस्त। तो टाइलर बोलता है कि मैं अपनी टीम के बिना मिशन पे नहीं जा सकता। इतने में वो बोलता है मुझे पता था, इसीलिए वो निक को भी बुला लेता है उसकी टीम को भरपूर करने के लिए, क्योंकि अब उसका भाई तो मर चुका था। तो वो निक को बुलाता है और टाइलर उस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। वो पूछता है कि अब कौन मिशन है और ये किसने दिया है। तो जो ब्लैक सूट वाला होता है वो बोलता है कि ये मुझसे बड़ा है और ये हम सबका बॉस है, वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट किस्म का आदमी है। तो इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है दोस्तों कि इसका जो सीज़न 3 है वो भी आएगा। तो यहाँ पे जो ये मूवी है दोस्तों वो ख़त्म हो जाती है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।